इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसमें छिपी सीख आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में आने वाली हर अच्छी या बुरी घटना के पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमें आज दुख दे रहा है वह हमारे कल के लिए किसी सुखद घटना का कारण बन जाए? एक जंगल में रहने वाले एक संत की कहानी में हमें यही सिखाया गया है। इस संत के जीवन का एक ऐसा रहस्य था जिसने हर परिस्थिति में उसे खुश और संतुष्ट बनाए रखा। जानिए कैसे उसने अपने शिष्य को यह अनमोल सबक सिखाया, हर हाल में खुश रहना। इस कहानी को सुनकर शायद आपके जीवन की सोच भी बदल जाए। हर हाल में खुश कैसे रहें? किसी घने जंगल के बीचों बीच एक साधारण सा आश्रम था जहां एक संत रहते थे। उनका जीवन बहुत ही साधारण और शांति से भरा हुआ था। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी वे हमेशा प्रसन्न और संतुष्ट रहते थे। उनके मुख से हर समय भगवान का नाम निकलता और हर हाल में वे ये भी अच्छा है कहकर संतोष प्रकट करते थे। उनके स्वभाव ने कई लोगों का जीवन बदल दिया था। एक दिन एक गरीब व्यक्ति संत के आश्रम में पहुंचा। वह व्यक्ति भूखा प्यासा था, शरीर पर कपड़े भी फटे हुए थे और उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसने संत के चरणों में गिरते हुए कहा, महाराज, मेरे पास अब कोई ठिकाना नहीं है। कई दिनों से मैं भूखा हूं और मेरे पास कोई साधन भी नहीं बचा है। कृपा करके मुझे अपने आश्रम में आश्रय दीजिए ताकि मैं भी आपके सानिध्य में कुछ सीख सकूं और अपना जीवन सुधार सकूं। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, यह भी अच्छा है। यह सुनकर वह गरीब व्यक्ति थोड़ा चौंका, लेकिन संत के शब्दों ने उसे कुछ हद तक शांति भी दी। संत ने उसे अपने आश्रम में रहने की अनुमति दे दी और कहा, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन याद रखना हर हाल में संतुष्ट और खुश रहना सीखना पड़ेगा। संत ने उस व्यक्ति को एक गाय दी और कहा, इस गाय की सेवा करो, यह तुम्हारे लिए भोजन और दूध का साधन बनेगी और इसके साथ तुम्हारा मन भी शांत रहेगा। इसके अलावा रोजाना भगवान का नाम लेकर 2 बार जाप करना, इससे तुम्हारा मन और आत्मा शुद्ध होगी और तुम्हें शांति मिलेगी। शिष्य ने संत के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। वह गाय की सेवा करने में जुट गया और प्रतिदिन भगवान का नाम लेने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में खुशियां लौटने लगीं। उसने महसूस किया कि उसका मन शांत और संतुष्ट रहता है। गाय का दूध पीकर उसका शरीर भी स्वस्थ हो गया था और उसे हर दिन नई ऊर्जा महसूस होती थी। आश्रम का वातावरण भी उसे शांति और संतोष देता था। कुछ महीनों बाद शिष्य ने संत के सामने अपने मन की बात रखते हुए कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरा जीवन पहले से कहीं अधिक सुखमय और संतुलित हो गया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपने आश्रम में रहने का अवसर दिया और मुझे यह गाय दी। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भी अच्छा है। शिष्य को संत की यह बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन उसे अब भी यह समझ में नहीं आता था कि संत हर स्थिति में यह क्यों कहते हैं। वह सोचता कि क्या संत की यही एकमात्र शिक्षा है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी है। एक दिन ऐसा हुआ कि शिष्य की गाय अचानक गायब हो गई। उसने हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी अपनी गाय नहीं मिली। वह बहुत परेशान हो गया। गाय की कमी ने उसके जीवन में खालीपन ला दिया। अब उसे भगवान का नाम जपने में भी मन नहीं लगता था और उसका मन हर समय दुखी रहने लगा। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसकी सारी खुशियां उसी गाय के साथ चली गईं। वह तुरंत संत के पास पहुंचा और दुखी मन से बोला, महाराज, मेरी गाय खो गई है। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। आप ही मेरी सहायता करें। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर उसी शांत स्वर में कहा, यह भी अच्छा है। यह सुनकर शिष्य को और अधिक हैरानी हुई। वह सोचने लगा कि आखिर संत हर स्थिति में यह भी अच्छा है क्यों कहते हैं? क्या उन्हें मेरे दुख की कोई परवाह नहीं है? लेकिन संत की शांति और उनके आत्मविश्वास को देखकर वह फिर से अपने काम में लग गया। उसने सोचा कि शायद इसमें भी कोई भलाई हो जो उसे अभी समझ में नहीं आ रही। कुछ दिनों बाद उसकी खोई हुई गाय लौट आई। शिष्य बहुत खुश हुआ और दौड़ता हुआ संत के पास गया। उसने कहा, महाराज, मेरी गाय वापस मिल गई है। मैं बहुत खुश हूँ। आपके आशीर्वाद से मेरी परेशानी दूर हो गई। संत ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह भी अच्छा है। अब शिष्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने सोचा कि संत हर परिस्थिति में ऐसा क्यों कहते हैं। आखिरकार उसने संत से पूछा,
महाराज, आप हर स्थिति में यह भी अच्छा है क्यों कहते हैं? चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, चाहे सुख हो या दुख, आप हर बार यही कहते हैं। संत ने गंभीरता से जवाब दिया, बेटा, जीवन में सुख दुख, लाभ हानि सब आते जाते रहते हैं। हमारा कार्य है हर परिस्थिति को भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करना। अगर हम हर हाल में प्रसन्न रहना सीख लें तो दुख भी हमें परेशान नहीं कर पाएगा। सुख और दुख तो मन के भाव हैं। सच्चा सुख उसी में है कि हम हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रहें। संत की यह बात शिष्य के दिल में गहराई से उतर गई। अब वह समझ गया था कि जीवन का असली रहस्य क्या है। हर हाल में प्रसन्न रहना, हर परिस्थिति में भगवान की मर्जी मानकर जीना ही सच्चे सुख का मार्ग है। कई वर्षों बाद वह शिष्य एक बड़ा संत बन गया। अब वह भी अपने शिष्यों को यही शिक्षा देता था कि हर परिस्थिति में यह भी अच्छा है कहना सीखो। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे एक उद्देश्य होता है जो हमें उस वक्त नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ उसकी वजह समझ में आती है। सीख, जीवन में हमें हर परिस्थिति को अपनाना चाहिए और हर हाल में खुश रहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि आज जो घटना हमें दुखी कर रही है वह भविष्य में किस तरह से हमारे भले के लिए कार्य करेगी। संत की यह सीख हमें बताती है कि हर हाल में संतोष और धैर्य रखना ही सच्चे सुख का मार्ग है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया एक छोटा सा लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।